परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सनंद ग्रंथ प्रकरण 27 में सनंद अगुओं ज्ञानी की करके हेडिंग है। तो आइए, हमने एक प्रकरण जस्ट पूरा किया जिसमें सनंद दोजख की करके था। तो दोजख मतलब नरक। नरक के विषय में हमने बातुनी भेद ये पाया, पुराणों में नरक के वर्णन है और हर ग्रंथ में जीव को कर्म बिगाड़ने से इस शरीर को छूटने के पश्चात नरक भोगना पड़ेगा, सबके कॉन्सेप्ट में है। और एक भय भी पैदा करते ताकि उससे क्या होगा कि कर्म अच्छा करें। मतलब तो संसार में भी कर्म बिगाड़ने को जेल है, घर में भी रखते हैं लोग। कमरा में एक कमरा बना कर बच्चों को डर दिखाने के लिए सीढ़ी के नीचे ऐसा कुंडी लगा करके देखा, ये गुफा डाल देंगे यहाँ पर करके भय दिखाते हैं ना, और है भी और रखते भी हैं। ऐसे ही थोड़ा से बड़ा समाज का एक जेल होता है, वहाँ पर कर्म बिगाड़ने को डाल देते हैं। उसी का बड़ा कॉन्सेप्ट है जीव को नरक भोगने के बाद गीता में शास्त्र में कही गई। अब आई बात मोहम्मद साहब ने भी कुरान में दोजख की बात कही है, लेकिन मोहम्मद ने दोजख की बात जो मेन जो धरती के अंदर का दोजख जीव को तो भोगना ही हो, तो जाना है, लेकिन वहाँ कौन जाएगा। और हिम्मत करके कहा कि 11वीं सदी में इमाम मेहदी आ रहे हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने रास्ता बताया हूँ, ये नमाज हज जो भी है, और मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो एक नमाज का 1000 गुना फल देने वाला वही होगा, पिस्ता देगा, अखंड मुक्ति देगी वो। मेरे कहे प्रमाण न चले तो नरक भोगना पड़ेगा, दोजख में जाओगे। ये वाली बात मोहम्मद ने कही है। तो प्राणनाथ जी तत्कालीन समय के उन अवज्ञाकारियों को बोल रहे हैं कि तुमने दोजख कुरान में जो पढ़ा है वो वास्तव में दोजख का बात नहीं क्या है। जो मैं इलम लुदनी द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा नूर तजल्ला की बात कर रहा हूँ, वो तुम जब नहीं मानोगे ना और मेरा आगमन के विषय में तुम इग्नोर करोगे ना, इमाम मेहदी के विषय में, तो तुमको नरक भोगना पड़ेगा। ये नरक से डरो, और ये नरक बिगाड़ोगे तो दो नरक तो मिलना ही है, लेकिन वो सुधार सकते हो ये मुझे तारतम बानी द्वारा पहचान करके। ये तरीका से उन्होंने दोजख के अर्थ कर दिए। तो सत असत इन खेल में रहे थे दो मिला, सो दो जाहिर है कि सत क्या है असत क्या है और साचा दिन क्या है झूठा छल क्या है। ये वाली बात दे करके अच्छा झूठा, अच्छा भवसागर संसार अक्षर का खेल ये झूठा। अब इसका मेन उत्पन्न होने का कारण, इसको उत्पन्न होने का कारण क्या है? परम धाम है, प्रेम संवाद है। वो सत बिंदु को भी पता चल गया। इस तरह से होल तारतम बानी का सार 35 नंबर चौपाई में प्रकरण 26 में कहा और अब 27 प्रारंभ होने जा रहा है। तो अब अगुओं ज्ञानी की, वास्तव में संसार में ज्ञानी कौन है, वास्तव में आगेवान कौन है? प्राण जी वहां से इसको समझा रहे हैं। और है ना, तो सृष्टि जिनके लिए बनी हुई आगेवान है। जा कारण खेल रची शास्त्र भी न कारण, खेल भी सोई देख से अर्थ भी लेसी न। तो खेल किसके लिए? ब्रह्मात्मा, वही आगे, वही अगुआ है और वही ज्ञानी है। ऐसा तो मोहम्मद साहब ने 1000 साल बाद आ रहे हैं ब्रह्मात्माएं, वो आने के बाद नबियों का गांव होगा करके बोले हैं। तो नबियों का गांव, गुरुओं का गांव, गुरु ही तो ज्ञानी है। तो मोहम्मद साहब ने कुरान में कौन ज्ञानी के संकेत किया है? जिसको मोमिन कहा, ब्रह्म सृष्टि कहा, याद है? तो वास्तव में ज्ञानी को पता लगाओ ये कुरान के हिसाब से। इधर ब्रह्मविद ब्रह्म में भवती श्रुति करके ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। बोले ब्रह्म जानने वाला कौन हो सकता है? ब्रह्म सृष्टि तो हो सकते हैं। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म सृष्टि।
तो ब्रह्म सृष्टि ही जानेंगे। गीता अर्जुन को ही सुनाया, हाँ सबको काम आएगी, नहीं आया, हाँ आया। भागवत परीक्षित को ही सुनाया, हाँ परीक्षित को ही सुनाया, बाकी को काम आएगी, नहीं आया, आया ना। बस ब्रह्म सृष्टि ऐसे पात्र हैं जिनके लिए खेल रचा गया है। ब्रह्म सृष्टि ऐसे ऐसी सृष्टि है, यानी ऐसे स्वरूप है ब्रह्म सृष्टि कि खेल बनने का महाकारण है। पहले इनको जानो। तो इस अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिण कहा है, यत पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरण करके कहा है, तो है ना शास्त्र में। तो ये जो मार्फती जो एक सिलेबस है, एक चैप्टर है, ये संसार में कहीं पर्दा के पीछे है जैसा लग रहा है, इसलिए उसको उजागर कर रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के बाद फिर आप ध्यान धारणा तपस्या कर सकते हैं। ये लक्ष्य मिल गया, सृष्टि का महाकारण मिल गया। उसके जाने बिना तो जो भी करो कोई फायदा नहीं, ऐसा तारतम्य बता रहा है। ये तो ऐसे हुआ जैसे शादी करने की जल्दीबाजी में व्यवस्थापन में इतने व्यस्त हो गए, लड़की देखना ही भूल गया। मतलब शादी का पूरा तैयारी, इतनी जल्दी ऐसा करना वैसा करना, क्लाइमेट देखना, ये करना, लड़की कहाँ, अरे लड़की तो देखा ही नहीं। ऐसे तपस्या में इतने तल्लीन हो गए कि ब्रह्म को पता ही नहीं लग रहा है कि ब्रह्म कहाँ रहते। पहले ब्रह्म पता लगाओ हमारा, पहले सृष्टि को महाकारण जानो, तो फिर थोड़ा बहुत भी करोगे। जब लड़की पसंद आ गई, व्यवस्था सब मन दिल में दिल मिल गया, तो फिर तो व्यवस्था एक मंदिर में भी हो सकता है, ₹1.25 में भी शादी हो जाती है। 7 करोड़ खर्चा करो तो भी वही है, ₹1.25 खर्चा करो तो भी वही है, कोई नया चीज तो है ही नहीं। हाँ उसके बाद आपने व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन मेन बात भूल करके तो नहीं होगा ना। ऐसे ही परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला ब्रह्म सृष्टि को जानो, अगुआ कौन है, तो ये पता चल गया कि ब्रह्म सृष्टि परम धाम से आई है। अब नींद उड़ी सवन की, अभी अज्ञान निंद्रा सबकी उड़ गई, आई जो हृदय बुद्ध, हृदय में बुद्धि का उदय हो गया। तो आप ये अब शब्द है ना, अब शब्द, अब लीला हम जाया करें, जो सुख सैया हृदय धारा है। अब में बहुत सारी आध्यात्मिक चिंतन छिपा हुआ है। अबे पहला मौजल ने को बात, अब मैं मौजल की बात कहता हूँ। अब लीला हमें जाया करें, अब नींद उड़ी सवन की। इसका मतलब इससे पहले बहुत सारे घटनाएं घटी हुई है ना, तब जाकर के अब शब्द आता है। तो एक बार अपने ध्यान को स्थिर रखिए और एक बार राज्य के हृदय में चलिए। पूरा अष्टप्रहर लीला परमधाम को आप इतना चिंतन करें अपने साधना में। और पूरा है, सुबह 6 बजे राजी महाराज 5 भोम, फिर है चौथी भोम है, सारा परमधाम को नज़ारा देखिए, ठीक है। और इतना प्रेम मस्त है कि इवन हमारी परात्म ने अक्षर को भी नहीं देखा, बस राजी राजी प्यू प्यू धनी धनी। और नौमी मामले ले जाते हैं और कहाँ कहाँ दिखाते हैं, पूरा परम धाम आनंद ही आनंद है। अब राज्य ने सोचा, अब शब्द के लिए लोकेशन बता रहा हूँ। अब आज के दिन राज्य ने सोचा कि मैं परमधाम का कीमत बढ़ाने के लिए, पहचान कराने के लिए, वो आनंद का महत्व समझाने के लिए मैं खेल दिखाऊं। तो अक्षर ने 9 बजे के समय में ब्रह्मात्माओं को देखा, सुबह दर्शन में ब्रह्मात्माओं ने अक्षर को देखा। तो अब शब्द से शुरू हुई कि नहीं हुई? अब के उस तरफ परमधाम की लीला, अब के इस तरफ अक्षर का खेल प्रारंभ हो गया। अब का लोकेशन वहां भी तो है नहीं? तो अब क्या हुआ? अब प्रेम संवाद शुरू हुआ। 4:30 का समय हो गया शाम को। राजमाला
मैंने बहुत बार रोका, तुमको नहीं मान रहे हो, अब ध्यान देना, अब खेल दिखाऊंगा, हाँ, भूलोगे भूलोगे भूलोगे, अब देखना, अब यहाँ भी तो है। अब क्या हुआ, जीव नींद में देखी सुपन यूं उपजे हम ब्रजबधु जाना। अब ब्रजबधु होकर के 11 वर्ष 52 दिन मस्त, ऐसा देख करके अब राज्य ने, देखें अब फिर अब कहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, देखिए अब राज्य ने सोचा कि ये तो भूल गए, बंसी बजाई और रास में पहुंच गए। अब योग माया प्रारंभ हो गया, काल माया हैंग हो गया, अब योग माया शुरू, अब योग माया में रमते 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 अब रज ने जोश खींच लिया, अक्षरधाम में जग गया, पता चल गया कि अरे परम नाम के प्रेम ऐसा है। अब उनने उनको अपने हृदय में अखंड कर दिया, अखंड ब्रजरास हो गया। राज्य महाराज ने अब अपनी सुरता को खींच के तंद्रावस्था में रख दिया, और इधर ब्रह्मा जी का 50 वर्ष और दूसरा परदा का 28वां द्वापर खत्म, 28वें कलयुग लग गया। अब ये 28वें कलयुग में फिर ब्रह्मा आत्माओं को खेल में भेजा। देखिए तो अब सुरता, श्यामा जी शक्ति, सुंदरबाई आत्मा उमरकोट में, अब उमरकोट में फिर लीला शुरू हो गई। अब देखना, अब इस तरह से 40 वर्ष पूरा हुआ, राजी महाराज देख रहे हैं। अब सुंदरबाई को मैं परम नाम को याद दिलाऊं, तो सुंदरबाई, श्यामा जी शक्ति, अब लीला हम जाहिर करें, अब मैं परम नाम का लीला जाहिर करता हूँ। यूं शुक्र सैया है, तुम सैया जानोगे, पीछे से कोशिश बना, पीछे खेल के जो जीव को उनको भी मुक्ति देना है, इसलिए उनको बाद में पहुंचाऊंगा, लेकिन पहले तुम जागो। हाँ? तो जैसे ही राज जी ने दर्शन दिए सदगुरु महाराज को, अब देवचंद्र जी, इतने देवचंद्र, सुंदरबाई, अब तुमको परम नाम दर्शन कराता हूँ, महाकारण पता लगा देता हूँ, महाकारण को देखो। अब कहाँ प्रवेश की, 40 वर्ष के बाद शास्त्र सब टटोलने के बाद अब बोल रहे हैं रामधन। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज 34 साल परम धाम की बातें की। अब देवचंद्र जी महाराज सोचते हैं अब ये जागरण कार्य कौन करेगा। तो राजी महाराज ने कहा इंद्रावती आत्मा करेगी। तो इंद्रावती आत्मा उमरकोट से बंदर से प्रचार कर दिल्ली पहुंची, और दिल्ली में राजी महाराज सोच रहे हैं कि अब कतेब वेद परंपरा का तो हो गया, अब कतेब परंपरा को भी देना है। अब सनंद प्रारंभ हो गया, तो सनंद से पता चल गया, अरे सनंद का 900 चौपाई पूरा होते होते अब तो वेद कतेब का सारा सार पता चल गया कि कतेब प्रत्यक्ष प्रमाण है, वेद परोक्ष प्रमाण है, दोनों मिला करके अब अक्षरातीत मेरी रूह परातम में बैठ करके खेल देखने की बात, अभी मैंने दोनों तरफ देख लिया, अब निद उड़ी सवन की। देखे तो ये भी अब ही है, हर स्टेप में अब आई जो हृदय बुद्ध, मेरे हृदय में परम नाम की बुद्धि आ गई। समझे सब कुरान को, प्राण जी महाप्रभु प्रसंग अनुसार समझे सब कुरान को बोल रहे हैं, है ना, समझे सब कुरान को बोल रहे हैं प्राण जी। अब इसी जगह में हमको क्या समझना चाहिए, प्रसंग कुरान को चल रहा है, इसीलिए कुरान समझे सब वेद को, समझे सब सृष्टि को, समझे सब रामायण को, समझे सब महाभारत को, समझे सब 108 उपनिषद को, समझे सब, इस तरह से तारतम का नजर है ना, सब सभी तरह पहुंचाना है। कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, यीशु का मोमिन ले हक रचना का भेद, सब परमात्मा का ही रचना है। समझे सब कुरान को, भाई रसूल की शुद्ध। ये तो सनंद है ना, सिर में लेकर के दिल्ली के वो मस्जिद के सीने में ले जा करके गाए थे, नहीं, इसलिए वहाँ अनाउंस चल रहा है, ऐसा प्रसंग ऐसा। ये बात वेद की जाली, बैराट की जाली, भागवत का सार में आया है कलश ग्रंथ, इसीलिए बोल रहा हूँ। इसीलिए
लालदास जी महाराज क्या बोलेंगे? अब नींद उड़ी सवन की, लालदास जी महाराज को याद करिए। समझे सब भागवत को, अब लालदास जी महाराज बोलेंगे। चिंतामणि को ठट्टा में जाएगा नहीं भाई। अब नींद उड़ी चिंतामणि की, समझे सब कबीर को। सूरत में भीम भट्ट श्याम भट्ट जग गए, अब नींद उड़ी भीम भट्ट श्याम भट्ट की, समझे सब उपनिषद को, समझे सब वेदांत को। भाई सूरत रसूल की शुद्ध, भाई व्यास जी का शुद्ध, भाई सुखदेव के शुद्ध, भाई वल्लभाचार्य का शुद्ध गोविंद व्यास के लिए, भाई वल्लभाचार्य शुद्ध कि उन्होंने 40 प्रश्न किस तरह से रखे थे। भाई रसूल की बुद्ध शुद्ध, कबीर की शुद्धि हो गई कि कबीर पंचभाषा में थे। भाई सृष्टि की शुद्ध है भगवान जी वैकुंठनाथ। भाई सनकादिक का शुद्ध कि कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, उन्होंने प्रमाण दिया। भाई महादेव की शुद्ध 28वें पटल में ब्रह्मसूत्र की पद्धति रख दी है। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है, अक्षर रूप। भाई महादेव की शुद्ध, अब नींद उड़ी सवन की। खाली एक ही नजर चौपहर के करके मत समझना। हमारे प्यारे सुंदर साथी नहीं समझ रहे, सुंदर साथ तो फिर भी समझ रहे हैं, प्रचारक नहीं समझ रहे हैं कि प्राणनाथ जी है कौन, प्राणनाथ जी किस दर्जा से कहाँ के स्वरूप है, प्रचारक वर्ग ही नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए सनंद ये कुरान है करके इतने दोषारोपण प्राणनाथ जी के ऊपर करते हैं। प्रसंग इसीलिए तो स्कूलों में सप्रसंग व्याख्या करो करके आता है। प्रसंग को देखिए ना, कहाँ के प्रसंग है ये। प्राणनाथ जी अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा का साक्षात स्वरूप संदेश लेके आए। उनके लिए कुरान है न उनके लिए पुराण है, उनके लिए दोनों है और दोनों नहीं है। दोनों है साक्षी के लिए, परमधाम में डूबने के लिए दोनों नहीं है, तारतम है। ये तो साक्षी ग्रंथ है ना, और साक्षी को लेकर के साक्षात धामधनी परमात्मा ब्रह्मात्माओं को परम धाम की बातें कर रहे हैं। इसीलिए निशंक अब आगुआ कौन है? ये ब्रह्म सृष्टि आ गए हैं। अब नींद उड़ी सवन की, आई जो हृदय बुद्ध, समझे सब कुरान को, भाई रसूल की शुद्ध। प्यारे सुंदर शाह जी भूमिकावत एक चौपाई को हमने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में इससे फिर आगे प्रस्तुत करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।